Everyone, welcome to Ace Point. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टुडे करंट अफेयर का टाइम हो चुका है. देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले क्या होता है कि आपको करंट अफेयर पढ़ना होता है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए. तो अगर आप आई एस पॉइंट से डेली रेगुलरिटी के साथ आप करंट अफेयर की क्लासेस लेते हैं और इसकी जो PDF जो आपको रात को प्रोवाइड की जाती है व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन स्किप कर पाएंगे. और इसके लिए आपको रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. रेगुलरिटी के साथ आप क्लास को देखेंगे, रेगुलरिटी के साथ अगर आप क्लास को वॉच करते हैं, कम्प्लीटली से वॉच करते हैं, तो आप अच्छे से करंट अफेयर को कवर कर पाएंगे. चलिए बात कर लेते हैं. देखिए, आज डेट क्या है. आज है 21 मार्च. ठीक है, आज 21 मार्च है. तो जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम उसके यहाँ पे उसके बारे में आज इस पे बात करेंगे. देखिए, जो फर्स्ट न्यूज़ है वो हमें क्या बताती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो, तो उनके बीच एक नई दिल्ली में क्या हुआ है कि 24वें भारत जापान शिखर वार्ता के बाद 6 समझौते पे हस्ताक्षर हुए. तो देखिए, ये वो कौन कौन से 6 समझौते हैं उसके बारे में हम लोगों को जानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है. चलिए बात कर लेते हैं. देखिए, भारत और जो जापान है उसके प्रधानमंत्री जो हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो, तो उनके बीच नई दिल्ली में क्या हुआ है कि जो 14वें भारत जापान शिखर वार्ता है, तो उसके बाद क्या हुआ है कि उन्होंने 6 समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं. और ये समझौते साइबर सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचा विकास, शहरी विकास से संबंधित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एंड श्री किशिदा ने क्या किया है कि 7 संयुक्त संपदा, एक तरीके से बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जापान अगले 5 वर्षों में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपया निवेश करेगा. तो ये क्या कहा है, इसको संबोधित करते हुए कहा गया है कि जो जापान है अगले 5 वर्षों में वो भारत में इतना पैसों का निवेश करेंगे. तो देखिए, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज हो जाती है. एक तो ये हो गया कि जो नई दिल्ली में क्या होता है कि जो जापान एंड जो प्रधानमंत्री जी हैं, तो उन्होंने दिल्ली में 14वें भारत और जापान का जो शिखर वार्ता है उसके ऊपर उन्होंने 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए. अब क्वेश्चन उठता है कि वो 6 जो समझौते हैं वो किससे रिलेट करते हैं. लाइक कि साइबर सुरक्षा है, ऊर्जा है, बुनियादी ढांचा है, शहरी विकास है, तो इससे वो रिलेट करता है. जापान कितने वर्षों में भारत में इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं. तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं क्योंकि आपने इस न्यूज़ को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है. ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की. देखिए, भारत के जो पंकज आडवाणी है उन्होंने 8वीं बार एशियन एंड बिलियर्ड्स चैंपियन जीती. तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो भारत के पंकज जी हैं तो उन्होंने क्या किया, एशियन एंड बिलियर्ड्स की चैंपियन जीत ली है. और कतर का जो दोहा है उन्होंने कल आडवाणी ने कहा था कि आडवाणी ने भारत के ही धूर जो शिकवाला है उनको 6-2 मतलब एक तरीके से उन्होंने क्या किया, उनको हरा के 8वीं बार चैंपियनशिप जीती है. और आर्मन का ये तो कौन सा खिताब है, ये 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप इसको यहाँ याद रखेंगे. और ये छोटी सी न्यूज़ आप इसको या तो आप याद रख सकते हैं, है ना, बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए याद करना. लेकिन हाँ, थोड़ा रिवीजन के लिए इसको शॉर्ट में नोट कर लीजिएगा. चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की. देखिए, विश्व जो प्रसन्नता है कि उसमें सूचकांक के फिनलैंड में पहला स्थान. देखिए, विश्व के जो सूचकांक है फिनलैंड में, तो उनको लगातार 5वीं बार पहला स्थान मिला है. ठीक है, और 146 देशों की इस बार जो सूची है, अफगानिस्तान सबसे नीचे पायदान पे रहा. और सबसे खुशहाल शीर्ष 5 देश यूरोप के हैं. ठीक है, अमेरिका मतलब उसमें अमेरिका का उसमें कौन सा स्थान है कि अमेरिका उसमें कितना स्थान है, 16वां स्थान है. ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे. और अगर बात करें यहाँ पे 10वीं विश्व जो रिपोर्ट है तो उसमें डेनमार्क
दूसरे, और जो आइसलैंड है वो तीसरे नंबर पे है, स्विट्ज़रलैंड चौथे नंबर पे है, और नीदरलैंड्स 5वें स्थान पर रहा है। लग्जमबर्ग जो रहा है, नॉर्वे, इजराइल एंड न्यूजीलैंड शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं। तो देखिए इस रिपोर्ट में जो सूचकांक है जो रेडी किया गया है, तो उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। जो भी सूचकांक जो भी रिपोर्ट आती है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। लाइक कि मैंने आपको बताया कि जो पहले स्थान पे फिनलैंड रहा, और जो 146 देश हैं इस बार, तो उसमें जो अफगानिस्तान है वो सबसे लास्ट नंबर पे रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या होगा कि जो लोग हैं, लोगों की खुशहाली को संतुष्टि यानी सकारात्मकता और नकारात्मकता की तीनों पैमाने पर मापा जाता है। इस रिपोर्ट में ये होता है, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि रिपोर्ट रेडी की जाती है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे आपको बताया गया है, मतलब कि रूस और यूक्रेन संघर्ष की वजह से यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर शरणार्थी संकट। तो देखिए इसमें क्या संकट है, देखिए संयुक्त राष्ट्र जो शरणार्थी है कि उच्चायुक्त कार्यकाल ने ये कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से यूरोप दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर शरणार्थी संकट से जूझ रहा है। कार्यकाल ने कल जारी अपने जो आंकड़ों में कहा कि 32 लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़ के जा चुके हैं। 1/4 आबादी अपना घर बार छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहाँ की जो सिचुएशंस थी वो कुछ इस तरीके से हो गई थी कि उन लोगों को वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। और कितने अप्रॉक्स 32 लाख के अराउंड में जो लोग हैं वो वहाँ से अपने घर वगैरह को छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए ये यहाँ पे ये था आज का करंट अफेयर, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मे बी आप लोगों ने वीडियो को कंटिन्यू वॉच किया है एंड आपने इसको कम्प्लीटली वॉच किया है। कोई भी आप लोगों का डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। एंड हाँ प्लीज़ मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि काफ़ी नॉलेज वाला वीडियो है ये, और करंट अफेयर ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे स्किप मत करिए, एक भी दिन आप इसे पर डे रेगुलरिटी के साथ इसे फॉलो कीजिए, आप एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।